अगर आपके परिवार का भी कोई छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ऐसी घटना सामने आई जो लोगों को हैरान करने वाली है। यहाँ पर एक टीचर ने एक 3 साल के मासूम बच्चे को उसके रोने पर ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अब ये पूरा मामला क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही स्कूल प्रबंधन और वहाँ की यूपी सरकार और प्रशासन से जवाब भी मांगेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सवाल है सरकार से, वो जान लेते हैं। जैसे कि स्कूल में कौन लेगा बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों को पीटने पर नियम क्या, क्यों खामोश है स्कूल प्रबंधन, पीटने वाली टीचर पर एक्शन क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं बनाती इस पर कोई कानून, स्कूल प्रबंधन और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब पूरे मामले की बात करते हैं कि आखिर ये घटना है क्या और कैसे ये पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ा और उस बच्चे की मौत हुई। सबसे पहले आपको हम ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये 3 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 उसी बच्चे मासूम बच्चे के भाई बहन हैं। जो बच्चा इस दुनिया में इस वक्त नहीं है क्योंकि उसकी टीचर ने उसके रोने पर ऐसा थप्पड़ मारा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी तुरंत मौत हो गई। बता दें कि यही वो मासूम बच्चा है जिसकी टीचर के पीटने की वजह से मौत हुई है। और यहाँ पर आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी, ये वो बेबस पिता है जिसने अपने घर के एक चिराग को खो दिया। और यहाँ पर माँ और उसकी बहन नजर आ रही है जो अपने छोटे बेटे और छोटे भाई के जाने के गम में टूट चुकी है और बहुत रो रही है। बता दें पूरी घटना प्रयागराज की है और जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं वो स्कूल है दीन दयाल जूनियर हाई स्कूल, जहाँ पर इस बच्चे की मौत होती है क्लासरूम में। दरअसल ये पूरी घटना क्या और कैसे शुरू होती है वो जान लेते हैं। दरअसल एक बच्चा होता है, उसे टीचर थप्पड़ मार देती है। जो फीमेल टीचर होती है मैडम, वो नर्सरी में पढ़ता है और सोचिए कि वो कितना छोटा होगा, उसकी उम्र केवल 3.5 साल है। उसका नाम शिवाय है और उसकी टीचर के हाथ मतलब थप्पड़ मारने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उसी स्कूल में उस बच्चे का जो बड़ा भाई है और एक बड़ी बहन है, यानी ये 2 वो लोग भी पढ़ते हैं। 2nd क्लास में इसका बड़ा भाई पढ़ता है और उसी ने ये पूरी सच्चाई बताई कि किस तरीके से इसके छोटे भाई को टीचर के थप्पड़ मारने की वजह से मौत का सामना करना पड़ा और उसने अपनी जिंदगी खो दी। दरअसल होता यह है कि ये जो भाई है वो बताता है, बच्चे का जो मरने वाला भाई जो मर चुका है शिवाय, उसका बड़ा भाई बताता है कि 2 टीचर उसे मेरे क्लास में लेकर आई और मेरे बेंच पर बैठा दिया। भाई ने रोना बंद नहीं किया। दरअसल हुआ ये कि शिवाय लगातार रो रहा था। छोटे बच्चे अक्सर स्कूल जाने के नाम से डरते हैं और वो रोते हैं और ऐसा ही शिवाय भी कर रहा था। वो भी नॉर्मली जो नेचुरली छोटे बच्चों की तरह स्कूल जाने के नाम पर वो डरता डरता स्कूल तो पहुंच गया। अब वहाँ पे वो रो रहा था, चाहे अपने परिवार को मिस कर रहा हो या उसे अच्छा ना लग रहा हो, और वो रो रहा होता है। तभी एक टीचर उसको वहाँ क्लास से निकाल कर उसके बड़े भाई के क्लास में ले जाती है और बड़े भाई के पास बैठा देती है। तभी दूसरी टीचर आती है और ये बच्चा तब तक रो रहा होता है शिवाय। तो दूसरी टीचर जब आती है तो वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। पहले उसे जोर से डांटती है और उसके बाद थप्पड़ मार देती है। अमूमन छोटे बच्चों से हम जब भी बातचीत करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि हमारा पिच और साथ ही हमारा व्यवहार यानी कि बर्ताव जो है उस बच्चे को लेके बहुत हार्श ना हो, ताकि उस बच्चे पे मेंटली कोई दबाव ना बने या मेंटली वो टॉर्चर्ड महसूस ना करे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, पहले उस फीमेल टीचर ने उसे बहुत जोर से डांटा, उस बच्चे को 3.5 साल के मासूम बच्चे को यानी शिवाय को, और उसके बाद उसे ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि उसकी वजह से जो पास में बेंच रखा हुआ था उससे शिवाय का सिर जाके टकराया और वहीं पर मुंह और कान से लगातार खून निकलने लगे और नाक से, और वो बच्चा वहां पर तड़पता रहा जमीन पर गिरकर। उसके बाद जैसे ही देखा उसके भाई ने कि उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा है, उसके बाद उसके भाई ने टीचर को बताया और बोला कि मैम पानी दे दो, मेरे भाई को पानी थोड़ा दे दो ताकि वो बेहोश ना हो। और खून निकलते हुए वो भी डर गया और वो तड़पता हुआ 3.5 साल का बच्चा जो है शिवाय, वो तड़पते हुए जमीन पे पानी मांगता रहा। लेकिन अफसोस कि वहां पर मौजूद जो मैम है या बाकी किसी ने पानी नहीं दिया और वहीं पर वो बच्चा 10 मिनट तक उसी तरह जमीन पर तड़पता रहा और एकदम से फिर शांत हो गया, यानी कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर एक टीचर आती है, वो शिवाय को हिलाती डुलाती है। शिवाय बिल्कुल नहीं हिलता क्योंकि अब तो वो मर चुका है लगभग। उसके बाद फिर टीचर भागकर बाहर जाती है, शिवाय की सांसें तब तक रुक चुकी होती है। उसके बाद वो घर वालों को फ़ोन करती है और फिर वो भाई बताता है, उसका बड़ा भाई शिवाय का, कि मम्मी पापा तुरंत स्कूल पहुंचते हैं और शिवाय को यानी छोटे भाई को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, यानी शिवाय की सांसें और धड़कनें पहले ही रुक चुकी थी।
उस थप्पड़ से सिर पे चोट लगने की वजह से, जिसकी वजह से तुरंत इंस्टेंट वहीं पर उसके नाक, मुंह और आंख से खून आने लगता है। उसके बाद फिर पिता की शिकायत करने पर 2 महिला टीचर पर केस दर्ज होता है। उसके बाद फिर बता दें कि घटना ये पूरा जो है वो नैनी कोतवाली क्षेत्र की है। इसके अलावा अब पिता क्या क्या बता रहे हैं, जब मैम ने फोन करके बताया तो उस दौरान पिता क्या बताते हैं उस घटना को लेकर। पिता कहते हैं कि पिता का नाम बता दें कि वीरेंद्र हैं, जो कि किराना दुकानदार हैं, किराने स्टोर के दुकानदार हैं वीरेंद्र। और वो बताते हैं कि स्कूल से कॉल आई और मैम ने कहा, जो उधर से फोन कर की, कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है। और उसी फिर पिता बताते हैं कि इसी स्कूल में उसकी बड़ी बहन पूर्वी जो क्लास 3 में पढ़ती है और बड़ा भाई यानी सुमित क्लास 2 में पढ़ता है, जहां पर शिवाय की मौत हुई है। उसके बाद वो माँ बताती है, पूनम जो है इस शिवाय की बच्चे की, कि 7:30 बजे के आसपास सुबह शिवाय को स्कूल छोड़कर मैं खुद आई थी। करीब 9 बजे स्कूल से मेरे पति के पास फोन आया कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है। और ये सुनते ही मैं और मेरे पति दोनों स्कूल भागकर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि बेटे के मुंह से खून आ रहा था, सिर के बाएं ओर चोट के निशान भी नजर आ रहे थे। और वहां देखा कि बेटे के मुंह से खून आने के अलावा, चोट के निशान के अलावा, वो बुरी तरह से ऐसे ही पड़ा हुआ है जमीन पे। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर ये लोग भागते हैं और SRN अस्पताल उसे रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि हालत बच्चे की बहुत गंभीर हो जाती है। मतलब बच्चे ना ऐसा रहता है, लेकिन एक उम्मीद रहती है। हालांकि शिवाय दम तोड़ चुका होता है, फिर भी एक माँ बाप को उम्मीद होती है। वो बच्चे का शव लेकर इधर उधर दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं कि कैसे भी बच्चे की जिंदगी बच जाए। उसके बाद शिवाय को लेकर तुरंत भागते हैं, लेकिन अफसोस कि रास्ते में उसकी जान निकल चुकी होती है। उसके बाद आगे क्या हुआ, उसके बाद स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई को लेकर माता पिता हंगामा करने लगे। सोचिए कि इस माँ बाप पर क्या बीत रहा होगा कि इनका 3.5 साल का मासूम बच्चा तड़प तड़प कर मर गया और कोई आसपास मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद आपको जानकर और हैरानी होगी कि स्कूल प्रबंधन का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। हालांकि बता दें कि आगे क्या होता है। आगे होता है कि पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने लगती है और माँ अपने उस मरे हुए बच्चे के शव को लेकर सीने से लगाकर रोते रहती है। एक माँ के लिए इतना आसान नहीं कि अपने छोटे से बच्चे को इसी तरीके से दे दिया जाए। उसके बाद पुलिस जैसे तैसे माँ को समझाती है कि बच्चे के पोस्टमार्टम को उसको जाने दो। तब जाकर माँ क्या करती है, शव को देती है, तब जाके बच्चे का पोस्टमार्टम होता है। उसके अलावा जो पिता है वो तहरीर देकर 2 टीचर यानी आरती और शिवांगी, इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाता है। ये आरती और शिवांगी ही वो 2 मैम हैं जिन्होंने बच्चे को पहले उसके भाई के क्लास में बिठाया, उसके बाद उसे डांटा और थप्पड़ मारे। यही 2 मैम हैं। अब बता देते हैं कि पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है। पुलिस का कहना है कि बच्चे के घर वालों से बातचीत करके पोस्टमार्टम करा दिया गया है। 2 डॉक्टर के पैनल ने खुद पोस्टमार्टम किया है और रिपोर्ट जारी की है। उसके अलावा हमने परिवार से बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की और उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो उसका शव है वो सुरक्षित तरीके से पोस्टमार्टम किया गया और मौत की वजह अभी साफ नहीं है। ये बात पुलिस का कहना है कि अभी तक मौत की वजह साफ नहीं हो सकी है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि परिवार की तरफ से तहरीर दी गई 2 टीचर मैडम को लेकर और जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिर पुलिस का कहना है कि स्कूल में ताला लगा हुआ है और पूरा स्टाफ फिलहाल फरार है। सोचिए कि जिस स्कूल में एक बच्चे की मौत होती है वहां पर कोई स्टाफ या फिर कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है पूरे मामले को लेकर। अब स्कूल की तरफ से जो सफाई है वो और चौंकाने वाली है। दीनदयाल पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक है कृष्ण मोहन गुप्ता, वो क्या बताते हैं इस पूरे घटना को लेकर कि परिवार वालों ने जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से गलत है। बच्चा स्कूल में रोता रहता था और शांत ना होने पर टीचर आरती जो है यानी मैडम, उन्हें बुलाया गया और आरती ने उसके भाई को सुमित के क्लास में बिठा दिया साथ में, ताकि बड़े भाई के साथ बैठकर वो शांत रहे। बच्चा वहां पर भी अपने भाई से खींचातानी करने लगा और टीचर ने डांट कर उसे बेंच पर बैठा दिया। तभी वो बेंच से नीचे गिर गया और उसे अस्पताल लेकर गए जहां उसकी मौत हो गई। और स्कूल से कोई इस बात का लेना देना नहीं है। मैं घटना के वक्त नहीं था क्योंकि मेरा सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में कैंसर का इलाज चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो कि जिस स्कूल में बच्चे की मौत हुई वहां पर स्कूल को जवाबदेही देनी चाहिए, जहां पर वहां तुरंत सामने आके बात बतानी चाहिए, घटना की जानकारी देनी चाहिए। वहीं पर स्कूल का पूरा स्टाफ इस वक्त स्कूल में मौजूद नहीं है और वो वहां से फरार हो चुके हैं। इसके अलावा जो स्कूल प्रबंधक है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीधी तरीके से इस घटना से हाथ पीछे खींचते हुए संवेदना व्यक्त करने के बजाय उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ये बच्चा हमारी गलती से मरा ही नहीं है। और नहीं तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चा स्टूल से गिरकर मर गया। अब लॉजिकली अगर आप सोचे कि कितनी इलॉजिकल बात वो प्रबंधक कह रहे हैं कि एक स्टूल से बच्चा गिरने की वजह से मौत हो गई है, जबकि खुद उसका बड़ा भाई जो कि उसके बगल में बैठा था वो बार बार ये बताता रहा। इवन उसने मीडिया
गुड़िया को भी ये बाइट देते हुए कहा है कि मेरा भाई तब मरा जब मैम ने उसे चाटा मारा, उसका सिर जाके पास के बेंच से टकराया और उसके बाद शिवाय जमीन पर गिर गया। लेकिन स्कूल प्रबंधक की तरफ से साफ साफ लापरवाही देखी जा रही है। जहां एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए उस बच्चे की, वहां पर ये प्रबंधक सीधे सीधे परिवार की जो भावना है उसे ठेस पहुंचाते हुए पूरी घटना को गलत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो आरोप परिवार लगा रहा है वो झूठ लगा रहा है। सोचिए एक परिवार पर क्या गुजर रहा होगा कि छोटा बेटा उसने खो दिया और वो परिवार इस स्थिति में क्या है मानसिक तरह से कि वो छोटे बेटे के मरने के बाद स्कूल पर झूठा आरोप लगाए। हालांकि उसकी जिंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन सीधे सीधे यूपी सरकार या किसी भी सरकार से, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मांगे कि आखिर छोटे बच्चों पर आजकल देखा जाता है कि लगातार हाथ उठाया जाता है या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, डांटा जाता है। उसे लेकर कोई नियम नहीं है सख्त जिसमें ये प्रावधान हो कि किसी भी टीचर पर लीगल एक्शन हो सकता है, क्योंकि आजकल होता है कि बच्चों को टीचर्स मार देते हैं और फिर बच्चे अलग ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल है शिवाय का। बेशक उस मैम ने उसे मारने के इरादे से उसे थप्पड़ नहीं लगाया होगा कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से किसी की कोख सूनी हो गई और उजड़ गया है। पूरी तरह से परिवार इस वक्त इस हालत में है कि वो बात तक नहीं कर सकता। हम चाहेंगे एक बार आप पुलिस द्वारा दिए गए उस बयान को भी देख लीजिए और पिता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। लेकिन हम यहाँ शांत नहीं होंगे, हम सवाल पूछेंगे यूपी सरकार से और यूपी के प्रशासन से और साथ ही स्कूल के प्रबंधक से कि अगर आप बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो व्यर्थ है आपका स्कूल चलाना। कल बच्चा कितने बजे स्कूल गया था? मिला। कल बच्चा स्कूल कितने बजे गया था? मेरा बच्चा 7:30 बजे स्कूल है, 7:30 बजे उसको पहुंचाए स्कूल, फिर अपने मैं दुकान चला गया। मेरी वाइफ वहाँ बैठ जाती थी, बच्चा थोड़ा बहुत रोता था। भैया क्या हुआ था कल? मेरा बच्चा क्या हुआ, उसको स्कूल में छोड़ा, मैं दुकान चला गया। 9 साढ़े 9 बजे फोन आता था, मैडम का फोन आया कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है। मैं दुकान खुली छोड़ के भागा, मैं मेरा बच्चे को पकड़ा, भैया बेहोश हो गई। मेरा मैडम लेके आई, मैंने उसको कुछ नहीं चेक किया, मेरा दिमाग नहीं काम किया, मैं लेके भागा तुरंत डॉक्टर के पास। 1-2 डॉक्टर थे नहीं, आलम डॉक्टर के पास ले गया। उसने चेक किया क्या चिल्ड्रन भागो। हमारे बीच में हेज मेमोरियल पड़ा था, हेज वाला डॉक्टर, अरे हमने उसके अंदर डाल दिया गाड़ी। वहां से चेक कराए, कहता है नहीं चेक करा, तुरंत भागो। अब भागो क्या, मैंने उसको अपने पूरा हाथ से देखा, उसकी सांस बंद। मैंने बोला कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा ही नहीं, कहाँ दौड़े। अरे मेरी रूह कांप गई, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा दिमाग काम नहीं किया। मेरा बच्चा तो बच्चा हमारा स्कूल में ही खत्म हो गया। मेरा बच्चा, क्या टीचरों ने उसे मारा? बच्चा मारा होगा तभी तो जबान में चोट, सर पे चोट और सूखे हुए मेरे बच्चे का। देखिए, महेवा स्थित एक विद्यालय में एक 4 वर्षीय बालक की विद्यालय प्रशासन के माध्यम से उनके परिजनों के पास सूचना पहुंची कि वो बेहोश हो गए हैं। उसके पश्चात जो है तत्काल परिजन और विद्यालय स्टाफ के द्वारा बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाद उसे अन्य अस्पताल में रेफ़र किया गया, जहाँ पे उसे मृत घोषित किया गया। उसके बाद परिजनों की सहमति से उसके पोस्टमार्टम हेतु SRN भेजा गया। इसके पश्चात परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि विद्यालय में उपस्थित 2 टीचर्स के द्वारा बच्चे के साथ कोई मारपीट की गई है, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना नैनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया। परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की उस तहरीर में किसी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट इत्यादि की ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। पोस्टमार्टम में एक चोट ऐसी आई है जिससे कि इस तरह की चीज़ों का की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विद्यालय परिसर, घर के आसपास के सभी जो है CCTV इत्यादि फुटेज की जांच की जा रही है। इस प्रकरण में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है।